वालेकुम, डॉक्टर अर्शद महमूद हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर शॉर्ट केस के अंदर आपको स्ट्रोक का केस आ जाता है तो आपने उस स्ट्रोक के केस को डिस्क्राइब कैसे करना है एग्जामिनर को। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपको स्ट्रोक का केस आएगा तो उसके एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने गेट चेक करना है, फिर पेशेंट का मोटर सिस्टम चेक करना है, उसकी क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करनी है। ठीक है, और आप उसका अगर हो सकता है तो सेंसरी सिस्टम देख लें और बैक देख लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप डेफिनेटली उसके रेलिवेंट एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर उसके एटियोलॉजी को देखेंगे कि पेशेंट को कहीं उसके जो है वो पेटिक ब्रूजेस, लिम्फेनोपैथी, विजरोमेगली और हार्ट लीन और स्किन रैश। तो आप उसमें देख लेंगे कि पेशेंट को कहीं कोई पेलर तो नहीं है फॉर सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट कैन बी एटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। पेशेंट को कंजेनिटल हार्ट डिजीज तो नहीं है। पेशेंट को अगर पेटिक ब्रूजेस हैं तो पेशेंट को हो सकता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बस्थीनिया या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। और रैश लाइक वास्कुलेटिक रैश हो सकता है, दैट कैन बी एटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। सो आपने सबसे पहले गेट चेक किया, फिर मोटर सिस्टम चेक किया, फिर क्रेनियल नर्व्स चेक की फॉर क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया। उसके बाद आपने एटियोलॉजी के लिए सारा रेलिवेंट एग्जामिनेशन कर लेना है। और मजीद अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसका ब्लड प्रेशर और वाइटल्स भी ले सकते हैं। सो मैं डिस्क्राइब कैसे करूंगा। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसकी 8 इयर्स एज है पेशेंट की, और उसको जो है वो राइट साइड बॉडी वीकनेस है, उसकी फेशियल नर्व भी राइट साइड की पैरालाइज है, और बाकी उसकी कोई एटियोलॉजिकल फाइंडिंग मुझे एग्जामिनेशन पर नहीं मिली। सो मैं डिस्क्राइब कैसे करूंगा। तो मैं डिस्क्राइब ऐसे करूंगा, आई हैव एग्जामिन्ड एन 8 years old boy who is conscious, cooperative, without any obvious dysmorphism or distress, without any neurostigmata or abnormal body movement. So ये आपने न्यूरोलॉजी केसेस के अंदर बताना है कि विद और विदाउट न्यूरोकोटिनस स्टिग्मेटा और abnormal body movement. So मेरे पेशेंट में नहीं है तो मैं बोलूंगा without any neurocotinous stigmata or abnormal body movement. Patient is having hemiplegic gait in the form of reduced arm swing on the right side and circumduction of the right lower limb. ठीक है, तो आपने डिस्क्राइब कर देना है कि hemiplegic gait होता क्या है। यहीं पे एक आपका 2 सेकंड लगने। My findings are confined to the right side of the body involving the upper and lower limb in the form of hypertonia, hyperreflexia with deep renal reflexes of grade। अगर आपका क्रोनस आ रहा है तो 3, अगर नहीं आ रहा है तो 4, अगर नहीं आ रहा तो 3। ठीक है, विद पावर ऑफ, जितनी पावर आपकी आ रही है आपको बताना है, पावर ऑफ 2/5 इन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ग्रुप्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। ठीक है, सो हाइपरटोनिया, हाइपररेफ्लेक्सिया, उसका आपने ग्रेड बता दिया, पावर बता दी कितनी है, और उसके जो है वो उसका डिस्पैरिटी तो नहीं, यूजुअली स्ट्रोक के अंदर डिस्पैरिटी नहीं होती। सो आपने बता देना है कि प्रोक्सिमल एंड डिस्टल का वर्ड बोलना है तो अच्छा लगता है। सो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ग्रुप्स ऑफ मसल विद अपगोइंग प्लांटर्स। ठीक है, ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो आपने ये सही बता देना है। This relevant examination, the same examination on the left side is normal. ठीक है, tone, power, reflexes are normal on the left side of body in both upper and lower limbs. Patient is having right-sided lower motor neuron type of facial nerve palsy. ठीक है, तो आपने ये बोल देना तो आपको वहीं पे आ जाएगा कि पेशेंट का अनक्रॉस हेमिप्लेजिया है, उसकी वीकनेस और फेशियल नर्व पाल्सी सेम साइड पे है। ठीक है, फिर आपने सही पे बोल देना है अदर एक्सेसिबल cranial nerves are intact, spine is normal। फिर आपने बता देना रेलेवेंट उसका कि there is no evidence of paler, clubbing। पेलर आपने बताना है आपने सिकल सेल एनीमिया के लिए और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। क्लबिंग आपने बतानी है और साइनोसिस बतानी है आपने साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए, दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। ठीक है, देयर इज नो पेलर, क्लबिंग, साइनोसिस। ठीक, फिर आपने बता देना पेटिकियाई ब्रूजेस। सो सारे कोगुलेशन डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बस्थीनिया, कोगुलेशन डिसऑर्डर आपके वहीं पे आउट हो जाते हैं। फिर आप बता देना देयर इज नो स्किन रैश। सो एसएलई या कोई भी वास्कुलेटिक सिंड्रोम वहीं से आपका रूट हो जाएगा। फिर आप बता देना है वहीं पे कि देयर इज नो लिम्फेनोपैथी और विजरोमेगली। सो आपकी मैलिग्नेंसी दैट कैन बी अ कॉज ऑफ स्ट्रोक वहीं पे आउट हो जाती है। ठीक है, फिर आपने वहीं पे बता देना है पेशेंट को कि कार्डियक एस्कल्टेशन इज नॉर्मल। सो कंजेनिटल हार्ट डिजीज आपकी वहीं पे रोल हो जाती है। ठीक है, सो अगेन आप ऐसे डिसाइड करना है आई हैव एग्जामिन्ड 8 years old boy who is conscious, cooperative, without any dysmorphism or distress, without any neurocotinous stigmata or abnormal body movements, having a hemiplegic gait in the form of decreased arm swing of right side, right upper limb, and circumduction of the right lower limb. My findings are confined to the right side of body in the form of hypertonia, hyperreflexia of grade 3/4 in both upper and lower limbs, with sparsity and power of 3/5 in both proximal and distal group of right upper and lower limbs and upgoing plantars. However, the tone, power, reflexes and plantars are normal on the left side of body. Patient is having also right-sided lower motor neuron type of facial nerve palsy, and other cranial nerves are intact. Sensory examination is normal, back is normal. There is no evidence of clubbing, cyanosis, pallor, petechiae bruises, skin rash, lymphadenopathy, एंड कार्डियक एस्कल्टेशन इज नॉर्मल। सो इस तरह आपका एक कार्डियो का जो है ना, ये स्ट्रोक का जो है शॉर्ट केस है कंप्लीट हो जाता है।
और आपकी डिस्क्रिप्शन जो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो आपने कोशिश भी करनी है कि आपकी डिस्क्रिप्शन इसी टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।